जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचन्मनो अङ्गलिं पत्ते कोच्चामि समय पावु नमो अहो यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ विराजमान है। महाभाग्य कि आप और हम सभी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर जिन शासन में महामांगलिक यह चारित्र का पर्व, शाश्वत पर्व, 10 लक्षण महापर्व मना रहे। इन 10 दिन जो कि पूरी तरह से वो निवृत्त होकर के और स्वरूप की साधना के दिन है, क्योंकि ग्रस्त दशा में दिनों रात सावध्य बहुत होता, आरंभ परिग्रह के विकल्प रहते हैं। कुछ देर के लिए प्रशस्त राग रूप परिणाम होते हैं, अधिकांश तो अप्रशस्त उपयोगी रहता है। मुनीश्वर तो दिन और रात उनका तो बहुत व्यापार चल रहा होता है अपनी चैतन्य की आराधना का, साधना का। वो तो बड़े व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन अपना तो जितनी कमाई 10 दिन में हो जाएगी वो वर्ष भर काम आएगी। कल शाम की चर्चा में भी ये बात हुई थी। पूरी तरह से लग कर के, और क्यों ना लगे, क्यों ना लगे। अनादिकाल से इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से और संयमनात्मज्ञता होने से क्या लग रहा है और अब क्या लगना चाहिए, इसका बहुत गहराई से निर्णय होना है। ऊपर ऊपर से निर्णय हो जाता है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं होता। जैसे बहुत से लोग देखा देखी अपना प्रोग्राम बना लेते हैं तीर्थ यात्रा का, लेकिन उनके भीतर वो रस और विशुद्धि नहीं आती, क्योंकि स्वयं से नहीं बनाया। देखा देखी एडमिशन ले लेते हैं किसी इंजीनियरिंग में अथवा अकाउंटेंसी में, मित्रों के कहने से
उनके लुभाव में, लेकिन सफल नहीं हो पाते। सफल वही हो पाते हैं जिनके सपने होते हैं, जिनके भीतर टीस होती है, धगस होती है। ऐसे यहाँ एक धगस, ऐसी धगस की वास्तव में मुझे ये परमात्मा, सच्चे परमात्मा दिखे, लगे, क्योंकि ये मेरे जैसे, इनकी आंखें, इनके कान, इनकी नाक, इनकी मुद्रा, ये सब शरीर की स्थिति मेरे जैसे, कोई अलग नहीं। ये मनुष्य है, देवी देवता नहीं। और बिल्कुल मेरे जैसे हैं, लेकिन मेरे जैसे होते हुए भी मैं इतना भयभीत, सशंकित, उदास, दुखी, आकुलित और ये बिल्कुल निराकुल, शांत, आनंदित। तो ये तो लगता है, पशुओं को भी लगता है। ये भाषा पशु भी पहचानते हैं। इसीलिए वन जंगल में वह पशु उन मुनीश्वरों के चरणों में आकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई धूप के आताप से ग्रसित व्यक्ति, थका हुआ, ग्रीष्म की आताप से थका हुआ, और वह घने वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर जैसे बहुत ही शांति का अनुभव करता है, विश्राम का अनुभव करता है, ऐसे ही ये जंगल के पशु पक्षी भी उन मुनीश्वरों के पास आके बैठते हैं, उन्हें बहुत शांति मिलती। दिन रात देखते क्या है, वो कषाय से युक्त आपस की वो मायाचार की प्रवृत्ति देखते हैं पशुओं की, लेकिन उस जंगल में उस प्रवृत्ति और उस परिणति से बहुत दूर एक ऐसे मनुष्य को देखा उन्होंने, एक ऐसे जीव को देखा है आज पहली दफा, जो एकदम निशंक है, किसी से भय नहीं है और किसी को भयभीत करने की भी मुद्रा नहीं है जिनकी। ऐसे परम शांत, वीतरागी, निर्गुण संत, जिनके दर्शन करते ही उन पशु पक्षियों को भी शांति का अनुभव होता। वे नहीं जानते ये कौन है, वे नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि जो भी है शांत। हाँ, कोई भी है, लेकिन इनकी शरण में बैठने से हमारी मौत नहीं आएगी, ये हमें मारने वाले तो नहीं है, इतना वे भी जानते हैं, पहचान ले, उनको भी लग गया। और जिन्होंने उन वीतरागी संतों की बिना बोले उस मुद्रा से उनकी परिणति को पहचान लिया, वे निश्चित अपने आत्म स्वभाव को पहचानने के सुपात्र हैं। कहा है ना श्रीमद जी ने कि मुमुक्षु के नेत्र सत्पुरुष को पहचान ही लेते हैं, उनको लग जाता है। तो यहाँ हमें लग गया, ये वीतरागी देवगुरु धर्म यही मेरे कल्याण में निविद्धभूत है। यहाँ हमें लग गया कि ये विषय और कषाय दुख रूप है। अब ये लग गया तो अब पूरी तरह लगकर इस बात की साधना करना, इस बात की आराधना करना कि आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति नहीं। लग जाना चाहिए पूरी तरह से। और क्यों ना लगे, क्यों ना लगे? एक प्यासा व्यक्ति सरोवर के समीप क्यों ना जाए? एक भूखा व्यक्ति भोजन के समीप क्यों ना जाए?
एक भयभीत बालक माँ के आंचल में क्यों ना जाए? क्यों ना जाए? क्योंकि उसे पता है कि मेरा ये दुख वहीं जाके मिटने वाला है। इसी प्रकार जिस जीव को ये नक्की हो गया कि भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, तो वह जीव इस भव के आताप यानी क्रोध आदि भाव, भव के आताप यानी विभाव भाव का स्वाद अनुभव, ये संसार ये जगत भव नहीं, क्योंकि इस जगत में तो वितरागी संत भी रहते हैं, इस जगत में अनंत परमात्मा भी रहते हैं, और तो और इस जगत में सिद्ध परमात्मा भी रहते हैं। सिद्ध परमात्मा इस लोक से बाहर नहीं रहते, वे भी लोकाकाश में ही है, अलोकाकाश में नहीं है वो। तो इस लोक में इस जगत में दुख नहीं है, और जगत का दुख आत्मा को आता नहीं। जगत का दुख आत्मा भोगता नहीं। हजार दुखी आदमियों के बीच में भी एक व्यक्ति उनके दुख को नहीं भोग सकता, बशर्ते कि उसकी चेतना उनके समीप जाकर मोह राग द्वेष उत्पन्न न करे। कितना ताकतवर है यार। यानी सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी है। ये मुझे दुखी करते हैं, मुझे सुखी करते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत बड़ा पाप। पाप किसे कहते हैं? इसमें हमने क्या पाप किया? लोगों को लगे कि हमने क्या पाप किया, हमने कोई हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कुशील परिग्रह कुछ भी नहीं किया, तो पाप क्या हो गया इसमें? अरे पाप की परिभाषा तो बोलो भाई, क्या है? कि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। और तूने जहां ये जान लिया और मान लिया कि मेरे दुख का कारण परद्रव्य है, ये परद्रव्य मुझे दुखी करते हैं, यही मुझे सुखी करेंगे, तो ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि इससे तेरा दुख कभी मिटने वाला, सदैव दुखी रहने वाला। इसलिए मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप कहा। क्योंकि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जीव घोर पाप करता है। बस होए घोर अग कीने, वचते नहीं जात। तो ये लग जाना चाहिए, पूरी तरह लग जाना चाहिए। और क्यों ना लगे भैया, बात तो कोई अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हमारा भाग्य है ये कि हमें आचार्य कुंद कुंद जैसे अध्यात्म रस में सराबोर, जिनकी लेखनी आत्मा पर चली, केवल शुद्ध आत्मा का स्वरूप दर्शाने के लिए जिन्होंने उद्यम किया, और कितनी दूरदृष्टिता के साथ उन्होंने उद्यम किया। और एक गाथा में तो इसी का उल्लेख कर दिया, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। मैं उस एकद भक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। क्यों दर्शाऊंगा? क्योंकि सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व भी काम भोग बंद का, कि यह काम भोग बंद की कथा तो सब जीवों को पूर्व से परिचित है, सुनने में आई है, अनुभूत है, लेकिन एकमात्र एकत्व विभक्त आत्मा, उसकी चर्चा ना तो कभी सुनी है, ना अनुभव किया है, ना परिचय किया है। और
उस एकत्व वक्त आत्मा को पहचाने, उसका स्वरूप जाने के ये जगत के जीवों का यह संसार परिभ्रमण, यह विकल्प, आकुलता, दुख कुछ भी करके मिटने वाला नहीं। यह कितना भी जान ले कि आत्मा कर्मों से बंधा है, कैसे कर्मों से बंधा है, क्यों बंधा है, कैसे कैसे भावों से कैसा कैसा बंध होता है, ये बंध का स्वरूप जान ले तो भी बंधन से मुक्त नहीं होता जब तक बंधन को छेदता नहीं। ये चर्चा आगे जाके मोक्ष अधिकार में नहीं। तो सवाल ये होता है कि बंधन को कैसे छेदा जाए। तो जब तक उसे अपने चैतन्य स्वभाव की पकड़ नहीं होती, आश्रय नहीं होता, उसमें अहमपना नहीं आता, तब तक जैसे कोई भयाक्रांत होकर, सुनने लायक है ये बात, बहुत गजब। भयाक्रांत होकर के कोई बालक भागता हुआ किसी एक घर में घुस जाए, एक घर में घुस जाए, वहां उसे थोड़ी देर के लिए निश्चिंतता लगती है, निश्चिंतता लगती है। लेकिन उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर देखकर उदासी और हल्की सी भय की भाषा देखकर उस घर का मालिक कहता है, बेटा क्यों परेशान होते, क्यों परेशान? बोले उन उन भयों से तो मैं यहाँ आकर के अपने को सुरक्षित कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये विकल्प है कि जाना तो मुझे यहां से भी पड़ेगा। तब वह मनुष्य कहता है, व्यक्ति कहता है कि बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तो तेरा ही है, मेरा है, यहाँ तेरा ही, तू हमारा ही बालक है और इस घर का स्वामी तू ही है, देख ये लक्षण बताता है। और जब उसे विश्वास हो जाए, अरे ये घर तो मेरा है, ये घर तो मेरा है, अब उसके मुखमंडल पर जो चिरकालीन अनंत शांति, अनंत निराकुलता, अनंत निर्भयता आती है, उसका अनुभव कौन कर सकता? वही कर सकता। घर में अपने है, अपने घर में है, लेकिन अपनापन नहीं है, तो भी वह पूर्ण सुखी नहीं है, दुखी। ऐसे ही यह चेतना अपने घर में है, परंतु अपनापन नहीं है, तो भी निश्चिंत है। ऐसी निश्चिंतता इस चेतना में आए, ऐसी निश्चिंतता इस चेतना में आए, उसके लिए ये कुंद कुंद स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति लिखकर, जयसेन स्वामी ने प्रभु इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका लिखकर ख्याल में आ गया, ऐसा खोल दिया इसका घर कि बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। यह आत्मा का स्वरूप सुनकर पढ़ करके तुझे जो शांति का अनुभव हो रहा है, यह पराया नहीं है, ये तेरा ही स्वभाव। कर ले इसमें अपनापन, कर ले। क्या कहते, इस जीव को इसका सारा भ्रम छुड़ा दिया, इसका ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष मिटा दिया, ज्ञेय ज्ञायक भेद ज्ञान करा दिया, भाव्य भावक से भेद ज्ञान करा दिया। ख्याल में आया, जब इस आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक भाव और भाव्य भावक भाव, ऐसा दोष मिट जाता है।
तब इसको, अरे ये जो गे मुजरूप भासते थे, कैसे भासते थे, यह देह इंद्रियां मुजरूप भासते, अब केवल एक उपयोग निज रूप भासता है। केवल ज्ञान मैं हूं, चेतना में। एक बार अपने में रुक के देख तो सही है। अरे इन आंख नाक कान मन वाणी के माध्यम से जो भी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का अनुभव किसे होता है? प्रवृत्ति को मत दे, उसके अनुभवाता को दे। उसका अनुभवाता आंख नाक कान नहीं है, उसका अनुभवाता केवल मैं। वो कुछ भी जो प्रवृत्ति होती, भले इंद्रियों के माध्यम से होती, उसका अनुभवाता को मैं हूं, और वो मैं अनुभव स्वरूप हूं, अनुभूति स्वरूप हूं। जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूं। मैं आंख नाक कान नहीं। एक बार अपनी उस अखंड चेतनता की, जो चेतन था पूरे सर्वांग में है, वह उपयोग, वह मैं हूं जो उपयोग कभी चक्षु इंद्री के आलंबन से रूप को देखता जानता है, कभी कर्ण इंद्री के अवलंबन से शब्द को देखता जानता है, कभी घ्राण इंद्री के अवलंबन से खुशबू को देखता जानता है, गंध को देखता जानता है, कभी रसना इंद्री के आलंबन से उद्गल के रस को देखता जानता है, कभी सर्वांग इस स्पर्शन इंद्री के आलंबन से स्पर्श के विषयों को देखता जानता है, देखता जानता। प्रवृत्ति अलग अलग है, लेकिन उनमें प्रवर्तने वाला एक ज्ञान मैं। वो मैं जुदा नहीं, वो मैं भिन्न भिन्न नहीं, मैं एक हूं। देखो तो सही, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं पूछनी। हाँ, क्या अरे जब तुझे फुर्सत ही नहीं है अपने आप को देखने की, अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं, तुझे ज्ञेयों को देखने से फुर्सत नहीं, ज्ञेयों को जानने से फुर्सत। अगर वो आंख नाक भी बंद हो जाए तो मन के आलंबन से उनके विचारने से फुर्सत नहीं, उनकी चिंता से फुर्सत नहीं, तो फिर अपने को अनुभव किस समय करेगा? कल बहुत लंबाने की जरूरत तो नहीं है, बहुत लंबाने की जरूरत। एक बार यदि तू, केवल एक बार, जो ज्ञान पांच इंद्रियों और मन के आलंबन से ज्ञेयों में प्रवर्त रहा, वो ज्ञान ज्ञेयों में ना प्रवर्त के स्वयं को ज्ञेय बना ले, इसकी सारी भ्रांति मिट जाए। क्या भ्रांति मिट जाए? तो पहले नंबर पे तो ये भ्रांति मिट जाए, ये जड़ इंद्रिया में नहीं। ये जो खंड खंड होकर के जानना है, ऐसे खंड खंड होकर के जो ये रूप को, एक बार रूप को जाने, ऐसा ऐसा जाने, यह मैंने, ये मेरा शरीर। तो द्रव इंद्री में नहीं, भाव इंद्री में नहीं, इंद्री के विषयभूत पदार्थ में नहीं, मैं केवल एक उपयोग, मैं केवल एक चैतन्य में, बस। हाँ,
जब अपने को सर्वांग एक अखंड चैतन्य रूप संवेदन करता है, यह उपयोग स्वयं को ज्ञेय बनाता है, तो सच में वहाँ एक चेतना ही चेतना भासती है। वहाँ यह द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ ये है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर ये अनादिकालीन भ्रांति तत्काल मिट जाती है कि मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं जीभ हूं, मैं ये शरीर हूं। कहाँ हूं मैं? प्रत्यक्ष भास रहा है, मैं तो एक चेतना चैतन्य। इस प्रकार से जो अनादिकाल से ज्ञायक संकर दोष था, उन सबको मिलाकर के ये एक रूप अनुभव करता था, वह मिट गया। इसी प्रकार ये भाव्य भावक संकर दोष मिटता है। अरे ये जितने भी रागादि भाव होते हैं, हाँ रागादि भाव होते हैं, ये रागादि भाव, ये रागादि भाव ख्याल में आ गया, ये मोह जनित भाव। क्या समझ में आ रहा है? ओ ये भावक का भाव, भावक का भाव रूप का अनुभव जब ज्ञान करता है, क्योंकि ज्ञान अनुभव स्वरूप है, वह केवल ये जो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, गे भिन्न पत्र अथवा एक क्षेत्र होगा, ये दे, केवल इसी का अनुभव नहीं करता। इसी का अनुभव नहीं करता माने ये मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं करता। समझ गए ना? बल्कि इसके साथ एक क्षेत्रावगा रूप से जो ये ज्ञानावरणादि कर्म है, एक क्षेत्रावगा रूप से। कैसे एक क्षेत्रावगा रूप से? समझ आया? जैसे दूध और पानी मिल जाते, जहां जहां घी है वहां वहां पानी है। समझ आ गई? वो एक ऐसी दशा है दूध रूप घी की। इसकी दूध रूप घी की। घी जब तक दूध के रूप में है, आप कितना भी पानी मिला लो, लेकिन एक बार घी दूध की दशा से अलग हो जाए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, पानी मिला नहीं सकते। जब समझ आ गई कि नहीं? वहां घी पानी में मिलता नहीं, ऊपर तैरता। और दूध में जब तक घी है तब तक चाहे जी भर के कितना पानी मिला लो, मिल जाएगा। समझ आ गई? ऐसे ये आत्मा जब तक संसार दशा में है, इन कर्मों का चाहे जितना आश्रव बंद कर लो हो जाएगा, लेकिन एक बार क्षय हो जाए फिर तुम कितनी कोशिश करना, कर्म के साथ आश्रव बंद नहीं। अब जब चूंकि दूध पानी की तरह से ये भावक कर्म मिला हुआ है, और ये भावक कर्म मिला हुआ है, तो यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान उस भावक के भाव का भी अपने रूप अनुभव करता है। ये क्रोध मैं हूं, ये मान मैं करता और क्रोध आदि मेरे कर्ता। ठीक है, ये चर्चा इसके बाद लेंगे ये चर्चा, क्योंकि 10 लक्षण महापर्व इन्हीं तो आश्रव से निवृत्त होने का पर्व है। तो निवृत्त होने से पहले
निवृत्ति का उपाय भी तो आना चाहिए। बाहर की निवृत्ति तो देखा देखी हो जाती है, लेकिन भीतर की निवृत्ति, इन विभावों से निवृत्ति कैसे हो, यह आचार्य कुंद कुंद देव की कक्षा में बैठ के सीखेंगे। लेकिन जो अभी अपनी चर्चा पूर्व से चल रही थी, उसकी बात करना है कि भावक भाव, तो वो जो भावक है, मोह कर्म भावक, उसका स्वाद जब उदय में आता है, तो जब उदय में आता है तो यह आत्मा उसका अनुभव करती, और है वो अपने ज्ञान का अनुभव। लेकिन ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, जैसा ज्ञेय है वैसा जाने। एक कलाकार का स्वरूप यही है, जो स्वांग धरे वैसा हो जाता है। ऐसे ही है चेतना, चैतन्य स्फटिक, जिस रंग का डाक हो उस रंग रूप हो जाती है। क्या करे, स्वरूप ऐसा। ये ज्ञान, ध्यान से सुनना, ये ज्ञान क्यों करता है भावक के भाव का अनुभव, जबकि इसके पास अपना स्वभाव अनुभव करने के लिए है। तो क्यों नहीं भावक के भाव से भेद ज्ञान करके वही जो अपना ज्ञायक भाव है उसका अनुभव करे। लेकिन इसे इस स्वरूप की खबर ही नहीं है, इसे इस रहस्य का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और इसे इसकी विधि नहीं मालूम। इसलिए जब जब भावक का उदय होता है तो यह उसके भाव का अनुभव करके उस रूप परिणमित हो जाता है। मैं करता और क्रोध आदि मेरे कर। देखो ये कितना एकदम स्पष्ट विज्ञान, जिसके ज्ञान में ये विज्ञान आ गया, सुन लेना बात गजब, जिसके ज्ञान में ये विज्ञान आ गया वो बहुत जल्दी क्या करेगा, प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा। आ गया ना, उसके ख्याल में आ गया। जैसे नेमि चंद्राचार्य के ज्ञान में गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा आ गई, मूर्तिकार के ज्ञान में आ गई। अब उस मूर्ति को प्रकट होने से कौन रोक सकता है, ख्याल में आ गई। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये सब चर्चा हो चुकी है, पूर्व स्वाध्याय में ये सब हो गई, एक बार दोहरा के आगे बढ़ना है क्योंकि काफी दिन से क्रम टूटा हुआ था। तो जहां इसने ये देखा, क्या देखा, अरे ज्ञान स्वभाव मेरा है, ये मोह मेरा स्वभाव नहीं। जहां जहां क्रोध आदि भाव हैं वहां वहां ज्ञान चेतना भी। मैं कौन, क्रोध में कि ज्ञान में? क्रोध मैं, क्या कहा, क्रोध मैं, यही तो मोह है। और क्रोध रूप अपना अनुभव करना, राग रूप अपना अनुभव करना, ये मोह का अनुभव। मोह कुछ अलग नहीं। और जहां क्रोध होते हुए भी क्रोध को परपने अनुभव करना और अपने को क्रोध से भिन्न अनुभव करना, क्या कहा, यद्यपि क्रोध का स्वाद वहां है, लेकिन क्रोध के स्वाद के साथ साथ मोह का स्वाद नहीं। अज्ञानी के राग का तो स्वाद है ही, पर मोह का स्वाद नहीं। कुछ फर्क आया क्या? आप महल देखने जाते हो
कैसी आंखें गड़ा गड़ा के महल देखते हो, कितना आनंद आता है उसे देखने में। हैं? कैसी एक एक वस्तुएं इस चेतना को मैग्नेट की तरह से, चुंबक की तरह से खींचती हैं, आकर्षित करती है। घर आके भी वही महल घूमता है, सपने में भी आता है, ख्याल में आ गया है। तो वहां आपको केवल महल की सुंदरता का स्वाद है, केवल स्वामित्व का स्वाद नहीं। और राजा भी उस महल को देखता है तो उसे उस महल के सुंदरता के स्वाद, उस महल के स्वामित्व का भी अनुभव है। ये बारीक बात। दोनों के अनुभव में अंतर है कि नहीं? दोनों का ये महल है, दोनों महल का अनुभव कर रहे हैं, महल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन महल के आनंद के साथ साथ एक को परत्व रूप अनुभव है, एक को स्वामित्व रूप। समझ गए? तो जो ज्ञानी है, जिसके ज्ञान में ज्ञात हो गया कि अरे ये विभाव, ये मेरा स्वभाव नहीं, यह तो कर्म के डाक से उत्पन्न होने वाले भाव है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। क्या मैं रागरूप नहीं हो गया, मैं तो राग के ज्ञान के काल में भी ज्ञान स्वरूप हूं। अब आई समझ में? और वहां जब ये चेतना उस भावक के भाव से भिन्न पड़ के अपने चैतन्य स्वभाव के सन्मुख हो जाती है, तो ऐसा आस्वादन लेती है, अहो मैं रागरूप हुआ ही नहीं हूं। क्या गजब बात है, मैं तो प्रत्यक्ष एक चैतन्य रूप ही अपने को देख रहा हूं। यहां आकर के बोल कि राग मेरे में नहीं, कहां है? ज्ञानी तो ज्ञान है। ख्याल में आया? अरे अपने स्वरूप का ज्ञान और अपने स्वरूप के ज्ञान में अहम पना और उसके साथ में जो होने वाली अभेदता है, क्या बोला? आई समझ में? उस अभेदता के वेदन को मोह नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो तो अब मैं ही हूं। मोह तो उसे कहते हैं जो मैं नहीं और मैं लगूं, उसे मोह कहते हैं। पर द्रव्य के साथ में इष्ट की कल्पना रूप भाव वह राग कहलाता है, लेकिन मैं मेरे लिए इष्ट हूं। क्या बोला? क्या बोला? मेरे में रहना, मेरे में रहना मेरे लिए इष्ट है। कुछ आई बात ख्याल में? इसको राग नहीं कहते। मैं मेरे में रहूं, ये राग नहीं, इष्ट है मेरे लिए। और मैं मेरे से च्युत होके पर सन्मुख जाऊं और विकल्प का उत्पन्न होना, यह अनिष्ट है। भले ही वो विकल्प शुभ हो, क्या भले ही वो विकल्प पंच परमेष्टि के लक्ष्य से हो, लेकिन वह विकल्प अनिष्ट है और मेरा निर्विकल्प स्वभाव इष्ट है। ऐसी जिसकी इष्ट अनिष्ट की मान्यता हो गई। क्या बोला? क्या समझ में आ गई? ऐसी इष्ट अनिष्ट की जिसकी मान्यता हो, पर द्रव्य अनिष्ट नहीं है, पर द्रव्य इष्ट नहीं है, पर द्रव्य ना इष्ट है ना अनिष्ट है, उससे तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं मैं। क्या बोला? और वो मेरे से स्वतंत्र है। मेरे और उसके बीच में एक अत्यंता भाव की इतनी वज्र की दीवार खड़ी है कि ना वो मेरे में प्रवेश कर सकता और ना मैं उसमें प्रवेश कर सकता। तो क्या है इष्ट? कि मेरा उपयोग पर सन्मुख जाए और उधर उसको बार बार देखे, राग भरी दृष्टि से देखे, ये अनिष्ट है।
द्वेष दृष्टि से देखे, ये अनिष्ट है। जब सहज ज्ञेय बन जाए, वो ना इष्ट है ना वो अनिष्ट है। दिख जाना वह बुरा नहीं माना जाता, ताकना बुरा माना जाता। ये तो लौकिक बात है ना, क्या बोला? दिख जाए कोई चीज अलग बात है, लेकिन देखना, देखना बुद्धिपूर्वक देखना, बुद्धिपूर्वक। ख्याल में आ गया ना? बुद्धिपूर्वक पराये धन और वनिता और संपत्ति, मकान आदि कुछ भी, उसे देखना, राग भरी दृष्टि से देखना या द्वेष पूर्वक देखना, ये अच्छी नहीं है बात। दिखेंगे तो है और देखने भी पड़ेंगे, क्योंकि आपको सड़क पर चलना है, नहीं देखोगे तो टकरा जाओगे। क्या कहा? ऐसे ही ये 6 द्रव्य और इनका परिणमन ये दिखेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं? दिखेगा। देखना अलग बात है, जानना अलग बात, लेकिन उन्हें इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि से देखना जानना ये कतई अलग बात है। और ऐसी बुद्धि मिटने के बाद भी स्वरूप की अस्थिरता से जितने समय वो इष्ट अनिष्ट पने दिखते हैं, वो भी अलग बात है। ये 3 कैटेगरी आ गई। ख्याल में आ गई बात? हाँ। और यहां ये चर्चा है कि वह ज्ञान जब अपने को गेरूप अनुभव नहीं करता, वह ज्ञान जब अपने को भावक के भाव रूप अनुभव नहीं करता, तो आखिर किस रूप अनुभव करता है? ख्याल में आ गया? अरे अब वह केवल अपने को अपने ज्ञायक भाव रूप अनुभव करता है, जो उसका त्रैकालिक, नित्य, शाश्वत, क्या कहा, ऐसा प्रगट प्रकाशमान स्वभाव है, वह उसको अनुभव करने में लग गया। तो जिस काल जितने समय वह अपने को अपने त्रैकालिक ज्ञायक भाव रूप अनुभव करता है, उतने काल वह परद्रव और परभाव रूप अनुभव नहीं करता। ख्याल में आ गया? तो नहीं करता तो कर्म का उतने काल संबर होता है, आश्रव बंध नहीं होता। और बस यही साधना एक दिन संपूर्ण कर्मों के संबर पूर्वक निर्जरा होने का विधान है और मुक्ति का विधान। ऐसा यह मोक्ष मार्ग इतना सुंदर, पूरी स्वाधीनता के साथ, बिना किसी से लड़े झगड़े, क्या बिना किसी गिले शिकवे के, बिना किसी विसंवाद के, किसी को छुए बिना भी, टकराए बिना भी, क्या ना खुद डिस्टर्ब होना, ना किसी को डिस्टर्ब करना, कितनी बढ़िया बात है ये। इससे सुंदर विधान शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या बोलते? अपन जिन सिद्धों का सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उन सिद्धों ने ये विधान किया। क्या बोलते? तो समझे? तो बोलो, जिस विधान को करके सिद्ध हुए हैं, जिस विधान को करके वह जीव सिद्ध हुए हैं, तो अपने को यदि सिद्ध होना है तो ये विधान करना। क्या समझ में आया कि नहीं? अरे उन सिद्धों का सिद्ध चक्र विधान भी ज्ञानी इसीलिए करते हैं कि उस विधान के माध्यम से भीतर में सिद्ध बनने का रस बढ़ता है, सिद्ध स्वरूप की दृष्टि पकती है और सिद्ध स्वरूप की भावना बलवती। अज्ञानी तो सिद्धों का विधान आश्रव और बंध के लिए करता है। क्या करता? उसके गर्भ में ये पड़ी है, अभिप्राय में ये वासना पड़ी है कि सिद्ध चक्र विधान करने से मंगल होता है,
वो मंगल का कारण पुण्य कर्म को मानता है, जबकि जिन शासन में जीव मंगल है। ख्याल में आया? जीवो मंगल। अब बोलो, जैनियों से टकरा जाएंगे, ये क्या कहते हो? हाँ बोल है, कौन मंगल है? अरे भाई, तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में तुम्हारे लिए पुण्य मंगल है। अरे ये पुण्य नहीं तो पाप है क्या? बोलो बता। हमने उन वीतरागियों को उनके स्वरूप से जाना, स्वरूप से पहचाना, और उस वीतराग भाव की इतनी बहुमानता है उस दशा की, क्या बोला, और उस दशा की इतनी महिमा है, तो बोलो ये प्रशस्त भाव है कि अप्रशस्त भाव है? बोलो। और हम तो उनके पचिन्हों पर चल रहे ना, कि जिन्होंने उस प्रशस्त भाव की नहीं बल्कि प्रशस्त और अप्रशस्त राग से पार अपने चैतन्य की दृष्टि की। और सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो वीतराग दशा है, ये प्रशस्त राग की दशा है कि अप्रशस्त राग की? बोलो। आप परमात्मा को पुण्यशाली देखते हो, पुण्यात्मा देखते हो कि परमात्मा देखते हो? तो जब परमात्मा देखते हो तो परमात्मा में पाप पुण्य दिखता है कि आत्मा दिखता है? आत्मा की शुद्धता दिखती है कि शुद्धात्मा दिखता है? और जब हमें शुद्धात्मा दिखता है, पाप पुण्य दिखता ही नहीं, तो हम पाप और पुण्य की महिमा क्या गाएं? हम तो शुद्धात्मा की महिमा गाएंगे। और क्यों ना गाएं? क्यों? क्योंकि उस शुद्धात्मा में मेरा शुद्ध स्वभाव प्रकाशित होता है। हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसा तू मुझे देख रहा है वैसा ही तेरा स्वरूप है। बोले प्रभु मैं ऐसा कहाँ हूं? यहाँ तो मेरी संसारिक दशा है, आंख नाक इंद्रियां। बोले ये इंद्री तो नहीं, तो उपयोग है। बोले प्रभु मैं रागी द्वेषी हूं, कि ये भावक का भाव है। हाँ हाँ प्रभु, क्या गजब बात है। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं और तुम बार बार मुझे मेरे से जोड़ते हो। क्या गजब बात है। देखा है कोई ऐसा भगवान दुनिया में? क्या बात है? बताओ। अरे देखने वालों को तो यहां से उनकी भगवत्ता दिख जानी चाहिए। जिन्हें भक्तों की जरूरत होती है वे भगवान नहीं होते। क्या बोला? नहीं, जिनको कोई जरूरत, ना भक्तों की जरूरत ना भक्ति की जरूरत, वे भगवान होते। जिन्हें भक्त और भक्ति की जरूरत होती है वे वीतरागी नहीं होते, वे वीतरागता के मार्ग पर भी नहीं है। क्या बोला? दौलत राम जी ने तो लिख दिया उसके। बोलो। जे ख्याति लाभ पूजा दिचा ते ते कुगुरु जन्म जल उपलना। ख्याल में आ गया? जिनको भक्त और भक्ति की चाह है भीतर, उसका भोग करने वाले वे तो पत्थर जैसे। ख्याल में? वो वीतरागता और वीतरागता का पंथ नहीं हो सकता, बिल्कुल कतई नहीं हो सकता भैया। ये जैन शासन नहीं है, ये जैन धर्म नहीं। क्या बात करते हैं। बोलो। भगवान को भक्त और भक्ति की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्हें भगवान बनना है उन्हें पहले ऐसे भगवान चाहिए। अब बोला पहले ऐसे भगवान चाहिए, और जब ऐसे भगवान मिलते हैं तो प्रथम उनकी भक्ति आए बिना नहीं रहती। और जब ऐसी भक्ति आती है अर्थात ऐसी विशुद्धता उत्पन्न होती है, पाप की धूल जहां पर
स्वच्छ हो जाती है परिणति पाप की धूल से, पाप पंख धुल जाता है। उस देखो, है तो ये पुण्य भाव, प्रशस्त राग, लेकिन ये पाप की पंख, क्या बोला, पुण्य भाव से नहीं धुल रही है, ये वीतरागता की महिमा से धुल रही है। ये है गजब का। जिसके भीतर प्रशस्त राग के काल में भी प्रशस्त राग की उपादेयता है, भोगों की उपादेयता है, वो वास्तव में देखा जाए तो वह पाप पंख धो ही पापों के लिए रहा है। तो पाप धुल कहाँ रहे हैं उसके तो पाप का रंग चढ़ रहा है। क्या सुन पाएंगे ये बात? अरे ये 10 दिन यही सुनने के लिए है, पूरी तरह से सारा नशा उतर जाना चाहिए, विषय कैसा आएगा। ऐसी जोरदार बातें हैं, यहाँ तो चैतन्य ही जोरदार है। ये जिन शासन, ये हल्की चीज नहीं है। क्या बोल रहे? साहब इसे हल्का करो। क्या कहा? तो लोग कहते हैं हल्का करो, इसे सरल करो। तुमने इसे सरल करने के चक्कर में, क्या बोला, इसे सरल करने के चक्कर में जटिल कर दिया। जिसे तुम कठिन समझ रहे थे, सरल तो वो था। क्या समझ है? और यही कारण है कि जैन धर्म की आज प्रभावना हो रही, प्रभावना नहीं हो रही। अपन समझते हैं हम प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो रही। जैन धर्म की प्रभावना तो सरलता, सादगी, अपरिग्रह, सत्य और अहिंसा रूप भाव और परिणति और प्रवृत्ति से होती थी। क्या बोल, प्रवृत्ति से, जहां दिखावा नहीं होता था, नहीं होता, जहां न सजावट थी, न बनावट थी, न दिखावट थी, केवल सादगी थी, सरलता थी, सहजता थी, संयम था, ऐसा जीवन था, ऐसी परिणति थी, ऐसे भाव थे, ऐसी भावना थी, ऐसी दृष्टि थी, और ऐसा जीवन का रंग था, खुशबू थी। और उस खुशबू के संपर्क में जो जीव आ जाता था वो दीवाना हो जाता था उसको। जहाँ दिखावट सजावट का भाव होगा ना, तो वहां खुशबू थोड़ी होगी, सरलता सादगी, वहां तो उसकी बदबू आएगी। और इसीलिए बहुत जीव दूर हो जाते हैं कि क्या फर्क है इनमें और हमें। जो गंध हम ले रहे हैं वो तो यहाँ भी वही गंध, यहाँ भी वही गंध। क्या हाँ, समझ आया कि नहीं? बहुत प्रदर्शन, दिखावट और सजावट के रंग में रंगे हुए लोग, वो भक्त भले ही ऐसे भगवान और ऐसे गुरुओं के पास जाके लगता हो उनको कि इस विधि से प्रभावना होती, लेकिन जहां सच्चे मोक्षार्थी और कल्याणार्थी जीव वहां जाते हैं तो सच में वो ये कहते हैं कि हमें तो वहां जाके निराशा मिली। ये क्यों मिली निराशा? कि वे तो हमसे भी ज्यादा फंसे हुए हैं। विकल्पों में फंसे हुए। क्या वहां तो हमसे भी ज्यादा आडंबर है। ख्याल में आ गई बात? भैया कितना सहज है ये धर्म, कितना सरल है ये धर्म, बस कुछ नहीं करना इसके लिए। एक बार जरा
कुछ भी करने का, कुछ भी जानने का, कुछ भी देखने का, कहीं भी जाने का, आने का, यानी तमाम परोन्मुख भाव विकल्प, उनसे रहित होकर एक बार, केवल एक बार अपने को देख ले तो ये पाएगा मैं सदा एक रूप रहने वाला एक ज्ञान स्वभाव है मेरा, एक चैतन्य हूं मैं, एक जीव हूं मैं, एक जीवंत तत्व। और जैसे ही ये बात देखेगा कि मेरे में रागादि नहीं, तो ये रागादि कहां से आते हैं? ये राग नामक कर्म का भाव है, ये द्वेष नामक कर्म का भाव है। जब मेरा उपयोग उसके सन्मुख होता है तब मुझे उसका स्वाद आता है। तो वो जो स्वाद आया वो चिद विकार है। जब यदि उस चिद विकार को भी आप नहीं स्वीकारेंगे तो उससे रहित कैसे हो? और यदि उस विकार को अपना स्वरूप मान लोगे तो उससे रहित कैसे हो? क्या उससे रहित वो होगा जो पहले उस विकार का अपने को पूरा का पूरा ये कर्ता माने कि मेरे अपराध से ये विकार, यद्यपि मेरा स्वभाव नहीं है, तो नहीं है तो कहां से आ गया? कहां से आ गया? ख्याल में आ गई ये। फिर मुझे यहाँ वितराग भाव का, एक ज्ञाता दृष्टा का, और साक्षी भाव का, और सहज भाव का, यहाँ वेदन क्यों नहीं? यहाँ राग की आकुलता का वेदन क्यों? ये जो चिद विकार है, ये चिद विकार का कर्ता वो अज्ञानी आत्मा है। ये बात बहुत जोरदार तरीके से आचार्य ने कही है। ये बात जो ये नहीं मानेगा वो जन्म से बाहर हो जाएगा। और जो राग को आत्मा का स्वभाव मान लेगा वो जन्म से बाहर। जब राग आत्मा का स्वभाव नहीं है तो ये आया कहां से चिद विकार? कहीं तो है ना इसमें खोट। हाँ, जब कोरोना, ये जो कोरोना है, ये कोरोना शरीर में डेवलप नहीं होता। क्या कहा? ये कोरोना शरीर में डेवलप नहीं होता, शरीर में नहीं है ये, और बिना बुलाए आता नहीं है। तो फिर तेरे कोरोना लग कैसे गया? क्या बोला कि साहब वो मैं उनके पास गया था, उनके संपर्क में गया था, तो गया था तो तू इस तेरे जो कोरोना हुआ है इसका कर्ता वे भाई साहब नहीं है, तू है पूरा। क्या समझ में आया? पहले तू अपना ये अपराध स्वीकार कर, नहीं तो ये सही हो गया तो फिर हो जाएगा। और कब तक सही करेगा फिर तू? क्या समझ आ गई बात? इसलिए यहां ये 33वीं गाथा में आचार्य देव ने भाव से भेद ज्ञान कराया कि अरे ये विकार, ये मोह, ये तो मोह नामक कर्म का विपाक है, उसका भाव है, यह आत्मा का भाव नहीं। तो तू अपने भाव का अनुभव कर, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर। तो अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके हे ज्ञान तू उसको जानने क्यों जाता? तो क्या होता है? जब यह आत्मा, क्या बोला, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता है तो वहां केवल चैतन्य का संचेतन होता है, ज्ञान का वेदन होता है। और यह आत्मा अपने को विभाव रूप से परिणत नहीं होने देता, तो मोह कर्म का उदय निष्फल हो जाता है, निजीर्ण हो जाता है। बस यही मोह को जीतना है, यही मोह को आत्मा से अलग करना है, यही इस 10 लक्षण धर्म की आराधना और साधना है। तो अपन सब इस विधि से ये स्वरूप जानते हुए इस चैतन्य की आराधना खूब करेंगे, भरपूर करेंगे। कहीं जाना थोड़ा ही है इसके,
अरे आंख की टिमकार खोलने की जरूरत नहीं है, इसकी आंख की पलक को उठाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि अपने उपयोग को किसी इंद्री के सन्मुख भी नहीं ले जाना, बाजार जाना तो बहुत दूर। वस्तु को उठा के खाने में तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। यहाँ तो कह रहे हैं कि वस्तु को खाने का विकल्प भी नहीं करना है तुझे। देख, ऐसे विकल्प से रहित होकर के तेरी कितनी कमाई होगी। ये सीजन भरपूर भरपूर अपने को ज्ञान वैराग्य की वृद्धि में निमित्त बनेगा। ऐसी मंगल भावना के साथ विराम दें। अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में